हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज एक बार फिर आपके साथ हूँ और सुबह हो गई है, नहा धो लिया है, फ्रेश हो लिया है और कुछ कुछ छोटे छोटे काम जो है वो कर लिए हैं। और शिवम जो है हमेशा की तरह बेस्ट पति होने का फ़र्ज़ निभा रहा है। ही इज़ हेल्पिंग मी एंड उसी की वजह से मैं टाइम से नहा भी ली। और अभी मैंने पौधों को पानी दिया है एंड मैंने नोटिस किया, एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया, मुझे शिवम ने नोटिस करवाया कि जो हमारा प्लांट है ना चंपा का, उसको 2 साल हो गए, ठीक है, एंड दे आर बेबीज़ टू अस। और शिवम ने मुझे बोला कि उसके अंदर ना फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, इतना इजी नहीं है चंपा के अंदर से फ्लावर्स वगैरह लेना, क्योंकि जो जड़ से लगे होते हैं उनका तो आता समझ। बट व्हेन आई सॉ दिस, गॉड, मतलब मेरा इतना मन भर गया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। जो शिवम ने शूट भी किया है, मैं शायद डालूँ दिखाने के लिए आपको। पर इट वॉज लाइक कि मेरा एक्चुअली में मेरा बेबी ने जन्म लिया है, वो फीलिंग थी मेरे लिए। बिकॉज प्लांट लवर ऐसे ही होते हैं, उनके लिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा होती है, कुदरत का तोहफ़ा होती है। और हर चीज़ को अप्रिशिएट करना, लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करना, दिस इज़ व्हाट लाइफ अबाउट। आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ करे, उसको थैंक यू बोलना, उसको ग्रैटिट्यूड देना, और बस यही तो है लाइफ। तो आइए फिर इस सफ़र में चलते हैं साथ, मैं और मेरे हस्बैंड के साथ। हमारी जो डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, हम कैसे हैं रियल में और कितने रॉ है, हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे घर में हस्बैंड वाइफ सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं है, फ्रेंड हैं, ह्यूमंस हैं जो एक दूसरे का दर्द समझते हैं। तो चलिए फिर इस जर्नी में मेरे साथ, और बीच बीच में आपको अपने हस्बैंड से भी मिलाती रहूँगी। और फ़िलहाल आप प्लीज़ मेरे बेबीज़ को देखिए। ये देखो गाइस, कैन यू सी दैट? मैंने जैसे देखा ना इसको, मैं इतनी खुश हुई हूँ ना। दिस इज़ सेटिस्फाइंग, मतलब इतना मेरा दिल खुश कर दिया ना इस चीज़ ने। तो चलो मैं आपको शिवम से मिलाती हूँ, देखते हैं शिवम क्या कर रहा है। हाय बेबी, मेरे सारे फ्रेंड्स को हेलो बोल दो। हेलो हेलो गाइस, हेलो। तो देखो, ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए। बेबी क्या किया आपने? ये गर्म पानी किया है और हर्ब्स डाले थे इसमें? हाँ, हर्ब्स डाल रखे हैं। ठीक है, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास सब है, तुलसी है, सब है। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ माई डे स्टार्ट, मेरे प्यारे हस्बैंड। दवाई खाने पहले कौन सी थायराइड की दवाई? हाँ। राम, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली, मुझे पता नहीं, मैं भूलती हूँ, मैं जानबूझ के भूलती हूँ कि मुझे पता है, तुम देते हो तो मज़ा आता है यार। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेबी गर्म है जैसे कि मैंने आपको नहीं बताया, बट मुझे थायराइड है, तो मुझे रोज़ दवाई खानी पड़ती है थायराइड की, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो मैं रोज़ भूल जाती हूँ और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे याद दिलाते हैं। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर या मेरा भाई रोज़ मुझे याद दिलाते थे, और मुझे डांट पड़ती थी कि कोई कैसे भूल सकता है। तो मैं एक ही जवाब देती थी कि वो इसलिए भूल सकता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी देखभाल करने के लिए ना बहुत सारे लोग हैं। और हमेशा मुझे मेरी फैमिली या मेरा भाई मुझे बोलता था कि शादी के बाद क्या करेगी, तब तो सारा ध्यान खुद से रखना पड़ेगा। तो मैं बोलती थी मैं शादी ऐसे इंसान से करूँगी जो अपने से ज़्यादा मेरा ध्यान रखेगा, और शायद वो ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली। महादेव ने मुझे ब्लेस किया है, शायद मैंने कभी कोई पुण्य किया होगा जिसके बदले में मुझे भगवान ने मेरे पति दे दिए। जो मैं क्या चाहती हूँ ना, उनकी दुनिया वहाँ से शुरू होती है, वो क्या चाहते हैं वहाँ से नहीं शुरू होती। अन्नू को क्या पसंद है, अन्नू क्या चाहती है, क्या अन्नू के आज पैरों में दर्द है, क्या अन्नू के मूड स्विंग्स चल रहे हैं, क्या छोटी छोटी चीज़ें करना मेरे लिए, फ्लावर्स लाना मेरे लिए, मुझे गोलगप्पे खिलाना, आइसक्रीम खिलाना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो है खुशियाँ। आप
जो मर्जी गाड़ी में घूम लो, जितनी मर्जी लग्जरी कर लो, लेकिन अगर हस्बैंड आपको प्यार नहीं करता, आपको एक पानी का ग्लास नहीं दे सकता, तो सब वेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे करोड़पति औरत हूँ, क्योंकि मेरे पास वो है जो कई बार बहुतों के पास नहीं होता। तो मैं चाहूँगी कि आप सब भी अपनी वाइफ से ऐसे ही प्यार करें, उसके दर्द को समझें, उसकी तकलीफ़ को समझें, और उसके पति नहीं, उसके दोस्त बने, उसके हमसफ़र बने, और उसे एहसास कराएं कि वो सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी है। या आप पहले भी तो करते थे ना, शादी से पहले भी तो अपने काम करते ही होंगे, आपकी मदर करती होगी, लेकिन थोड़े बहुत काम तो आप करते ही होंगे ना अपने। वाइफ के आने के बाद सब क्यों छोड़ देते हैं? तो मैं आपको वो साइड दिखाना चाहती हूँ कि हस्बैंड ऐसे भी हो सकते हैं, मेरे हस्बैंड जैसे, जो एक्चुअली में मेरे को फोर्स करते हैं कि तू बैठ, मैं बनाता हूँ तेरे लिए चाय। तो मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि जो लड़कियाँ कुंवारी हैं उनको वैसा हस्बैंड मिले, और महादेव आपकी की सारी इच्छाएं पूरी करे, और बस आप लोग खुश रहें और अपना प्यार हम तक भेजते रहे, क्योंकि हम बहुत सिंपल और रो लोग हैं। हम जो हैं वही दिखाएंगे आपको, जैसे हैं वैसा ही देखने को मिलेगा आपको। तो पसंद आए, आपके दिल को छुए, तो प्लीज़ अपना प्यार बरसाना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सजेशन देना कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं फिर कुछ देर में, तब तक के लिए साथ जुड़े रहिए और दुआ देते रहिए। ऑफिस जाने का वक्त हो गया है, और देखता हूँ अनु क्या कर रही भाई। लंच पैक कर लंच पैक कर रहे। अच्छा, ये बात तो करेले ऐसे ही दूं या काट लोगे? काट लूंगा मैं, वहाँ पे छोड़ो। की बात है। हाँ हाँ, हो गया रेडी सब कुछ? सब रेडी है, मैंने तुम्हारे लिए रायता डाल दिया है, और ये करेले, ठीक है गाइस, ये पंजाबी स्टाइल करेले हैं। अगर आपको सीखने हो तो प्लीज़ बताना, बताएंगे फिर हम आपको। मैं भी करेले कितने पीस डाल दूँ? 2-3? काफ़ी है, काफ़ी है। तो गाइस, ये शिवम का लंच पैक हो गया है, चलिए देते हैं पति को, सी ऑफ करते हैं। लो बेबी, योर लंच। एंड बेबी, ये गाय की रोटियां हैं, ये भी उठा लो। से यार ये, लेकिन ये डब्बा रह गया था बैग में। कोई बात नहीं, मैं अभी, हाँ कोई बात नहीं, रख दो, यहीं पर ही मैं उठा लूँगी, हला दो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। पहले तुम सामान पैक करो। गाय की रोटी के लिए कोई बैग दे दो क्या? हैं? नहीं मैं तो गाइस, शाम हो गई है और मेरा मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, और थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। मैं थक गई हूँ काम कर करके, और आज क्या हुआ, मैं काम करके थक गई थी, और फिर मैं सो गई, मैं वहीं बैठे बैठे सो गई। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी, थोड़ी एनर्जेटिक हो जाती, ताकि मैं काम कर सकूँ और ऑफिस का भी, और साथ साथ में आपसे मिलते रहूँगी जब जब मौका मिलेगा। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं जब कॉफ़ी के लिए पानी गर्म करती हूँ ना, तो मैं उसके अंदर ना ये हर्ब्स डालती हूँ। देखिए, मैंने इसमें ना तुलसी डाल रखे हैं, ठीक है, और मैं इस पर लेमन ग्रास भी डालती हूँ, और कभी कभी मैं इसके अंदर वो डालती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, अरे वही आपका जो है ना, आपका रोज़मेरी, कभी कभी वो डालती हूँ। लेकिन जनरली जब मैं कॉफ़ी बनाती हूँ ना, तब मैं हमेशा लेमन ग्रास डालना प्रेफर करती हूँ, और तुलसी जी, क्योंकि मुझे इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये मेरा ट्विस्ट है कॉफ़ी का बेसिकली। और ये जो हर्ब्स है ना, ये बाहर से मंगवाए नहीं हैं, दोनों के दोनों मेरे खुद के उगाए हुए हैं, तो ऑर्गेनिक है एकदम। और तो बस पीती, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशबू इतनी अच्छी लगती है तुलसी जी की, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं बहुत 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 दीवानी हूँ। मतलब पानी भी, नॉर्मल पानी भी मैं पीती हूँ ना, अगर मान लीजिए, तो मेरा एक रहता है कि मैं पानी को पहले ना उबाल देती हूँ, और उबालती हूँ तो उसके अंदर मैं तुलसी जी डाल देती हूँ, और कभी कभी लेमन ग्रास भी। वैसे नॉर्मली तुलसी वगैरह तो, लेमन ग्रास तो मस्ट है ही, तो मैं डाल के क्या करती हूँ, मेरी एक बॉटल है, और मैं उसको ठंडा करके बॉटल में रख देती हूँ। और जब शिवम ऑफिस जाता है ना, तो मैं वो पानी गर्म करके, ठंडा करके, वही पानी उसको भेजती हूँ, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल मना करती हूँ कि वो बाहर का पानी ना पिए, क्योंकि बाहर का आजकल पानी को लेकर ना एनसीआर में बहुत 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 सुनने आता है। तो दूसरा, मेरे को आदत भी है शुरू से ही, मैं खुद भी जब ऑफिस में मैं पर्सनली जब जाया करती थी, तो मैं पानी लेके जाती थी, या फिर कुछ ऐसा
करती थी कि पानी जो है ना ढंग का पानी पिए। तो मेन यही है कि पानी जितना अच्छा पियोगे ना तो बॉडी भी क्लेंस होती रहती है बेसिकली। तो ये मेरा फंडा है, आई डोंट नो आप लोगों का क्या फंडा है, बट मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। एंड सैड थिंग कि मेरी जो कॉफ़ी है जो मैं पीती हूँ वो दोनों ख़त्म है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ क्या पड़ा हुआ, नहीं तो मैं फिर शिवम की ब्रू पीऊँगी और फिर मैं बाहर बैठूँगी और आपसे फिर चिट-चैट करती हूँ, ठीक है। तो गाइस मुझे अपनी एक कॉफ़ी मिल गई है और एक कॉफ़ी का सैशे मिल गया है मुझे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या किया है। जो सैशे था मैंने खोल के डाल दिया है। और मैं ऐसा नहीं है कि बॉटल्स मेरे घर में नहीं है आती हैं, पर मेरे साथ क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे बॉटल में ना जब आपका ये मॉइस्चर वाला सीज़न आता है ना तो उसके अंदर जो है ना मतलब वो ख़राब हो जाती है यार। तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार यही मंगवा लो, ईजी है एक तो, ठीक है। आपने पाउच खोला, ठीक है, डाला और पी गए। तो मेरे को तो यार ये कन्वीनियंट लगता है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा, बस इसी वजह से मैं तो ये लेती हूँ। तो ये मेरी कॉफ़ी बन गई है। ये दिस इज़ व्हाट मैं इस तरीके से पीती हूँ। बाकी है वाइब, देख लीजिए, हवा चल रही है, पौधे खुश हैं, मैं खुश हूँ, मेरी कॉफ़ी मेरे हाथ में है और अब मैं इसको पीऊँगी। तो ये रही मैं पहले से मज़ा आ गया। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी खाना। प्लान तो मेरा है आज सांभर बनाने का। बाकी देखो शिवम का फ़ोन आएगा, पूछ लूँगी क्या खाना है। तो बस फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए कॉफ़ी इंजॉय कीजिए आप भी, हम भी। बन के रेडी है, मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। टेम्पटिंग है ना, इतना टेस्टी बना ना। मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, ड्रम स्टिक, बहुत कुछ डाला है। और कभी और अगर आप कहोगे तो मैं आपको सिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ सांभर, और मैं लिख के देती हूँ आपको, बहुत टेस्टी लगेगा, ठीक है। ये बन गया सांभर और मैंने ये डोसे का भी बैटर तैयार करके रखा है। मैंने क्या किया था कि चावल और जो दाल होती है उड़द की, उसको भिगो के रखा था अलग अलग धो के, और 3-4 घंटे होने के बाद फिर मैंने उन दोनों को अलग अलग पीस के मर्ज कर दिया आपस में। और अब मैंने फर्मेंटेशन होने के लिए रखा है, और फर्मेंटेट हो जाएगा जल्दी, क्योंकि गर्मियों में ना जल्दी हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है, गर्मियों में जल्दी हो जाता है। तो कभी और अगर आपको ये दोनों रेसिपी देखनी हो कैसे मैं बनाती हूँ तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको अगली बार मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाने वाली हूँ। ओके जी, चलो फिर मिलते हैं। तो गाइस आई एम बैक अगेन। तो मेरी जो अभी शिवम से बात हुई है फ़ोन पे, और शिवम ने मुझे बोला है कि वो आज नॉर्मली जिस समय पे आता है उससे 1-1.5 घंटा लेट आएगा, क्योंकि कुछ काम ज़्यादा है शायद आज। तो मैं भी बिज़ी हूँ अभी, और मैं भी अपना काम वाम ख़त्म करके सो जाऊँगी जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा। और तब तक के लिए आपको दिल से थैंक यू। और हाँ, मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें एडिटिंग के दौरान मेरा लास्ट का वो कट हो गया था। तो शिवम ने एक्चुअली में बाय बोला था, वो जिस नोट पे ख़त्म हुई थी वो मैंने बाद में देखा एडिटिंग के दौरान, मतलब एडिटिंग करने के बाद जब वो अपलोड हो गया था। तो सॉरी फॉर दैट। और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो ना हो और आप तक सही चीज़ पहुँचे। और दिल का कनेक्शन है, दिल के साथ रखेंगे। और आप हो मेरी ट्राइब, तो मैं आपके साथ आपकी वाइब और अपनी वाइब शेयर करूँगी। मेरा दिल जितना है, जैसा है, जितना साफ़ है, जितना भी जैसा भी है, मैं आपसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करूँगी। और अगर रिलेटेबल लगूँ, आपको प्यार आए, आपको ऐसा लगे कि यार अपने घर की बंदी है यार ये, तो ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपना प्यार भेजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं
और क्या शेयर करूँ आपके साथ। एंड तब तक के लिए आई लव यू, यू गाइज आर लव ऑफ माई लाइफ, क्योंकि आप की वजह से मोटिवेशन मिलेगा मुझे। और धीरे धीरे सही, लेकिन फैमिली आई थिंक बढ़ रही है। 8 सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या हुआ, कल को 8 लाख भी होंगे भरोसा मुझे अपनी ट्राइब पे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक नई उमंग के साथ, फिर कुछ ऐसा जो आपके भी घर में होता है, सेम है ना सब कुछ। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल which is Annu Malhotra Tribe. Love you, thank you and bye bye.